नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जो ये उपराष्ट्रपति का पद है ये भारत में किस देश से लिया गया है भाई? USA से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है भाई? अनुच्छेद 63 में की गई है। और भारत का सिर्फ एक उपराष्ट्रपति होगा भाई, यानी कि भारत में कितने उपराष्ट्रपति होते हैं? सिर्फ एक उपराष्ट्रपति और एक राष्ट्रपति होते हैं। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये जो राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा है उसका क्या होता है? सभापति होता है भाई। क्या होता है? सभापति होता है। और इस चीज का उल्लेख संविधान के यानी कि अनुच्छेद 64 में है। किसमें? अनुच्छेद 64 में इसका उल्लेख है। यानी कि जो अपनी संसद होती है भाई, जो संसद है इसके दो सदन होते हैं, यानी कि एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है। और जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है भाई। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। और इसका उल्लेख किस में है भाई? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 64 में है भाई। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 63 में है भाई। ठीक है। उसके बाद भाई जो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है भाई? ठीक है। योग्यता यानी कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति कब बन सकता है? ठीक है ना। सबसे पहली योग्यता क्या है? वो भारतीय नागरिक हो गई। भारतीय नागरिक। ठीक है। भारतीय नागरिक हो गई। ठीक है। और दूसरा क्या है? यानी कि उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष हो। सबसे पहली कंडीशन क्या है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? कि वो भारत का नागरिक हो, यानी कि इंडियन सिटीजन हो। दूसरा क्या है? उसकी आयु 35 वर्ष हो। तीसरा क्या है? और जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा में चुने जाने के योग्य हो, यानी कि उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो राज्यसभा में आसानी से चुना जाए। उसके बाद वो लाभ पद पे ना हो, यानी कि लाभ पद पर न हो। लाभ पद पर न होने का मतलब क्या हो? किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले उसको सबसे पहले तो उस जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा भाई। उसके बाद यानी कि वो किसी यानी कि जो पांचवी कंडीशन क्या है? वो संसद के किसी भी सदन, यानी कि संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो। और यानी कि जो राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद उनका भी सदस्य ना हो। और यदि वो ऐसा है तो जब वो इलेक्शन लड़ता है और उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उपराष्ट्रपति बनते ही जो उसकी पहले वाली पोजीशन थी, यानी कि वो MLA था, MP था, या फिर वो किसी भी राज्य का मंत्री था, या फिर कैबिनेट मंत्री था, या राज्य मंत्री था, मतलब कुछ भी हो, तो वो पद रिक्त माना जाएगा। मतलब फिर वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति रहेगा। उसके अलावा जो भी उसके पद हो सारे के सारे पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। तो ये थी भाई उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। सबसे पहली क्या थी? भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा में चुने जाने की योग्य हो, लाभ पद पर ना हो, और संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी राज्य के विधान परिषद और विधानमंडल का सदस्य ना हो। और यदि ऐसा है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते ही उसको उस पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा, या फिर वो अपने आप रिक्त माना जाएगा भाई। उसके बाद भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव। और जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भाई उसकी व्याख्या किस में है? अनुच्छेद 66 में है भाई। यानी कि चुनाव, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव की व्याख्या किस में है? अनुच्छेद 66 में है। और जो राष्ट्रपति है, अपना जो राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या किस में है? अनुच्छेद 54 में है भाई। किस में है? 54 में है। ठीक है।
यानी कि जो इसका चुनाव है, इसके चुनाव में जो राज्यसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेते हैं। यानी कि इसमें कौन भाग लेते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति का, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? गुप्त मतदान होता है भाई, गुप्त मतदान होता है। यानी कि जो इसमें विधि कौन सी अपनाई जाती है? वही होती है विधि, यानी कि समानुपाती एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है भाई, ठीक है ना। यानी कि इसमें विधि कौन सी अपनाते हैं? समानुपाती प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली इसमें अपनाई जाती है। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव की व्याख्या किस में है? अनुच्छेद 66 में है भाई। उसके बाद भाई इसका कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? यानी कि कार्यकाल, जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की व्याख्या अनुच्छेद 67 में है भाई। और जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। यानी कि जिस दिन वो ज्वाइन करता है, यानी कि शपथ लेता है, उसके 5 साल तक क्या रहता है? उपराष्ट्रपति रहता है। हाँ, वो अपनी स्वेच्छा से कभी भी त्याग पत्र दे सकता है भाई, यानी कि अपनी इच्छा से वो कभी भी यानी कि त्याग पत्र दे सकता है। वैसे जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल के लिए होता है। और जो अपना त्याग पत्र है वो, यानी कि त्याग पत्र किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है भाई। किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और उसको जो शपथ कौन दिलाता है? जो उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है भाई, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी सदस्य, जैसे कि CJI हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। और जो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको अपना त्याग, यदि राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र देना हो वो भी किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा भाई अपना त्याग पत्र, ठीक है ना। और अन्य कार्य क्या है भाई इसके? अन्य कार्य, यानी कि कार्य इसके क्या क्या है? यानी कि सबसे पहला कार्य क्या है? जो उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा क्या क्या होगा? पदेन होगा, यानी कि सभापति होगा। यानी कि राज्यसभा का क्या होता है? वो सभापति होता है भाई, ठीक है। और जो उसकी संचालन, यानी कि राज्यसभा को संचालन की जिम्मेदारी भी किसके पास होती है? उपराष्ट्रपति के पास होती है। और यदि राज्यसभा में कोई विधेयक पारित करना हो तो जब उसमें राज्यसभा में विधेयक लाया जाता है और उस पर जो वोटिंग होती है, यानी कि मतदान होता है, तो जो अपना उपराष्ट्रपति है वो मत देने का उसके पास अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का क्या है? सभापति है। लेकिन यदि किसी विधेयक पर यदि वोटिंग बराबर हो जाए, यानी कि मतलब कोई कानून बन रहा है, ठीक है, पारित होना है, और उस पर वोटिंग चली और वोटिंग क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी कि दोनों तरफ 12-12 मान लो वोट पड़ गए, ठीक है ना। तो उस केस में निर्णायक मत के तौर पर यानी कि उपराष्ट्रपति अपना क्या दे सकता है? मत दे सकता है, यानी कि उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। वैसे उसको मत देने का अधिकार नहीं है भाई, ठीक है। ये उसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है भाई, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है? बाय चांस या बाय मिस्टेक राष्ट्रपति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ दे, ठीक है। तो उस केस में जो कार्यवाहिक राष्ट्रपति की भूमिका भी कौन निभा सकता है? उपराष्ट्रपति निभा सकता है। और जब तक वो कार्यवाही राष्ट्रपति रहेगा तब तक उसको वो सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो कि एक राष्ट्रपति को मिलती है। तो ये थे भाई उपराष्ट्रपति के कार्य और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।